दोस्तों आज 9 अगस्त 2022 को एनसीसी लिमिटेड के क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,321 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,477 करोड़ था और प्रीवियस Q1 में ये 2,064 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में लगभग 61% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 4.5% गिरा है। Q1 में टोटल इनकम 3,351 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,491 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 2,083 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 61% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 4% गिरा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 178 करोड़ 23 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 111 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 74 करोड़ 53 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 139% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये लगभग 61% बढ़ा है। क्वार्टर 1 में नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स 129 करोड़ 64 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 242 करोड़ 13 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 49 करोड़ 95 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 159% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 46% गिरा है। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट कैसे हुई। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ एक एक्सेप्शनल गेन की एंट्री हुई है पिछले क्वार्टर में और ये गेन 172 करोड़ 43 लाख का है। और अगर हम लोग इस गेन को हटा दें तो क्वार्टर 4 का नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स 69 करोड़ 70 लाख हो जाएगा। और अगर हम लोग इस अमाउंट को कंसिडर करें तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 159% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये 86% बढ़ा है। तो अगर हम लोग एक्सेप्शनल आइटम को हटा दें तो इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है। क्वार्टर 1 में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ₹2.12 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹3.94 था और प्रीवियस Q1 में ये 82 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 158% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 46.6% गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस गिरावट की वजह भी एक्सेप्शनल आइटम ही है। क्वार्टर 1 में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा 307 करोड़ 87 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 269 करोड़ 72 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 211 करोड़ 25 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 46% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा 14% बढ़ा है। तो एबिटा तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़ा है और इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन क्वार्टर 1 में 9.3% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 7.8% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 10.2% था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1% से भी कम की ही गिरावट है, आप इसे स्टेबल ही समझिए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बढ़ती हुई है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट हुई है और इस कंपनी के पैट और EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट हुई है। लेकिन अगर हम लोग एक्सेप्शनल आइटम को प्रीवियस क्वार्टर से हटा दें तो इस कंपनी के पैट और EPS में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ती हुई है और इस कंपनी के एबिटा में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर बढ़त हुई है और इस कंपनी के मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टेबल हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें बढ़ती है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।